अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ मियां फवाद फ्रॉम लाहौर रियल एस्टेट। मेरा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर है 03024489 001। व्यूअर्स, आज 15 जून 2026 है। मार्केट के अंदर जो है वो इस वक्त 2026-2027 का जो बजट है वो आ चुका हुआ है। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको उसमें डिटेल में बताया था। एक दफ़ा मजीद आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ और मार्केट के आने वाले जो इफेक्ट्स हैं उसके ऊपर बात करेंगे। एक चीज़ तो मैं आपको बड़ा क्लियरली बता सकूँ, मुझे लास्ट 20 ईयर्स हो गए हैं रियल एस्टेट मार्केट के अंदर। आफ्टर लॉन्ग टाइम 3 टू 4 इयर्स के बाद इस वक़्त जो करंट बजट है, इसके अंदर जो रियल एस्टेट को रिलीफ़ मिला है और बाकी जितनी भी टैक्सेस के अंदर कमी की गई है, ये एक बेहतरीन बजट है। और 2026 और 2027 का साल मेरे नज़दीक रियल एस्टेट की रिवाइवल का साल होगा। इसके अंदर बहुत सी चीज़ें बेहतर होंगी, चाहे वो 7 एफ के अंदर तो चेंजिंग ख़ास नहीं की गई, बल्कि की ही नहीं गई। 7 एफ वो टैक्स होता है जो कि डेवलपर्स और बिल्डर्स के ऊपर लगता है। लेकिन जो एंड यूज़र को रिलीफ़ मिल सकता है, जिसमें 236 सी और 236 ए जैसी ऑप्शंस हैं, और स्पेशली जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। यहाँ पे एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा हाइलाइट की जा रही है, वो है सीवीटी। जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या जो पाकिस्तानी फ़ॉरेन कंट्री में कोई प्रॉपर्टी बाय करते हैं और उनको पाकिस्तान के अंदर उसपे सीवीटी देना पड़ता था, वो उसके अंदर जो है वो एग्ज़ेम्प्ट किया गया है। इसके साथ-साथ आने वाला जो टाइम है वो रियल एस्टेट के लिए क्यों बेहतर है? आप देखें कि 7 ई जो एक बहुत बड़ी इश्यू था किसी भी प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ के अंदर, वो खत्म हो चुका हुआ है। कंस्ट्रक्शन पैकेज मार्केट के अंदर आ चुका हुआ है। कंस्ट्रक्शन पैकेज के अंदर भी मज़ीद एक चीज़ इम्प्रूवमेंट हुई है, वो ये कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो भी इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी कंस्ट्रक्शन जो स्कीम आई है प्राइम मिनिस्टर की, उसपे वो अप्लाई करके वो पाकिस्तान में घर बनाना चाहते हैं, तो वो लोन जो है वो ले सकते हैं फॉर 20 ईयर्स के लिए। ये भी एक ऑप्शन है जिससे सर्कुलेशन ऑफ मनी जो है वो मार्केट के अंदर आएगी। इसके साथ-साथ हमने देखा कि लास्ट 1 मंथ के अंदर जो ईद से पहले का कुछ टाइम था और ईद के बाद जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब भी पाकिस्तान आए हैं, तो आपने देखा कि मार्केट जो है वो हमेशा बूम की तरफ गई है, बेहतरी की तरफ गई है, चाहे वो प्रिज़्म 9 हो, चाहे वो फाइल्स। करंटली बात करें तो इस वक़्त जो बायर है वो 1.25% टैक्स देगा। और अगर सेलर की बात करें, क्योंकि जब कोई भी शख्स बाय करता था तो उसको ये होता था कि जब भी मैं इसको सेल करूँगा, तो सेलिंग पे तो मुझे हेवी टैक्स देना पड़ेगा जो कि 4.5 था, जिसको रिड्यूस करके इस वक़्त 2.75 कर दिया गया है। एक अच्छी खुशाइंद बात है कि पाकिस्तान जैसे कंट्री के अंदर भी जहाँ पे माली बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं और हम लोग आईएमएफ के साथ प्रोग्राम पे चल रहे हैं, उसके बावजूद अगर रिलीफ़ मिला है एंड यूज़र्स को, इन्वेस्टर्स को, रियल एस्टेट मार्केट को, तो ये एक अच्छा और खुशाइंद बात है। मार्केट की बात करते चलें तो डीएच लाहौर फेज़ 10 5 मिला की जो मार्केट है स्टेबल है, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं गई, मार्केट के अंदर जो है वो ड्रॉप भी नहीं की। चांसेस ये था कि खुदा ना खास्ता अगर रिलीफ ना मिलता तो मार्केट ड्रॉप कर सकते थे। बट इसने उसको लाइफ़लाइन दी है इस बजट ने और मार्केट जो है वो स्टेबल है। 5 मरला जो है वो 32 लाख रुपीज़ में एलोकेशन है, एफिडेविट 3450 में है। अगर हम लोग 10 मरला की बात करें तो 56 लाख रुपीज़ में एलोकेशन है, एफिडेविट जो है वो 61 लाख रुपीज़ में अवेलेबल है। एक कनाल की अगर बात करें तो 96 लाख रुपीज़ में 1 कनाल एलोकेशन अवेलेबल है। एफिडेविट 1 करोड़ 10 लाख रुपए में इस वक़्त करंटली मार्केट में ट्रेड हो रहा है। सबसे जो अट्रैक्टिव बाइंग सेलिंग जिसके अंदर हमने देखा वो बहुत अच्छा, जिसके अंदर गेन भी देखा विद इन शॉर्ट टाइम जो है उसमें 3.5 मिलियन का गेन मिला है विद इन 2-3 मंथ, वो है चारमिनार कमर्शियल। एलोकेशन की अगर मैं बात करूँ, तो एलोकेशन इस वक़्त करंटली 1 करोड़ 65 लाख रुपए में अवेलेबल है। एफिडेविट की अगर मैं बात करूँ तो 1 करोड़ 75 लाख रुपए इस वक़्त करंटली अवेलेबिलिटी मौजूद है। नेक्स्ट बात करते हैं डीएचए लाहौर फेज़ 13 की। डीएचए लाहौर फेज़ 13 की 5 मरला की फाइल इस वक़्त सवा 22 लाख रुपए में। 1 कनाल की जो फाइल है वो इस वक़्त 62 लाख रुपीज़ में और 10 मरला जो है वो सवा 38 लाख रुपए में इस वक़्त अवेलेबिलिटी मौजूद है। सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्टिव या सबसे ज़्यादा जो फ्लक्चुएशन होती है जिस फाइल के अंदर, वो है डीएचए कोयटा। डीएचए क्वेटा की अगर मैं बात करूँ तो उसके अंदर 5 वाला इस वक़्त करंटली 10,70,000 रुपए में, बारकोड एफिडेविट और एलोकेशन सवा 10 लाख रुपए में। अगर 1 कनाल की मैं बात करूँ, तो 1 कनाल की जो बारकोड फाइल है एफिडेविट वो 28 लाख रुपए में, एलोकेशन फाइल जो है वो इस वक़्त 26,70,000 रुपए में अवेलेबल है। 10 मरला इस वक़्त 15 लाख रुपए में मार्केट के अंदर इसकी बारकोड फाइल अवेलेबल है। 14,50,000 रुपए में एलोकेशन की फाइल मार्केट में ट्रेड हो रही है। स्ट्रांगली रिकमेंडेड है। मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि फाइल्स के अंदर आफ्टर डीएचएल लाहौर फेज़ 10 डीएचए कोयटा एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटी है जिसको आप अवेल कर सकते हैं। इसके साथ-साथ डीएचए गुजरांवाला की अगर बात करें तो उसमें प्राइसेज़ के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजिंग देखने को नहीं मिली। 5 मरला की फाइल जो है वो 17 लाख रुपए में अवेलेबल है। अट्रैक्टिव प्राइस है जिसका बहुत लो बजट है और वो डीएचए गुजरांवाला की सराउंडिंग में रहता है, तो उसके लिए ये सूटेबल है कि वो डीएचए गुजरा के अंदर 5 मरला की फाइल जो है वो ले सकता है। इसके बाद डीएचए मुल्तान और डीएचए बालकोट की बात करें तो डीएचए मुल्तान के अंदर थोड़ी-सी हलचल हुई है। प्लॉट्स की सेल परचेज़ के अंदर सबसे अट्रैक्टिव इस वक़्त जो प्राइसेज़ विद प्लॉट नंबर, विद पोजेशन या जो डेवलप्ड सेक्टर्स आपको देखने को मिलते हैं। अगर आप साउथ पंजाब से बिलॉन्ग करते हैं,
और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं विद प्लॉट नंबर और उस एरिया के अंदर जहाँ पे डेवलपमेंट भी हुई हो, तो आप डीएचए मुल्तान के अंदर बाइंग कर सकते हैं। एक अच्छी और बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। देन डीएचए भागलपुर का जो जी ब्लॉक का कमर्शियल है, उसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। एलटीए सिटी की अगर मैं बात करूँ तो एलटीए सिटी 2026 दिसंबर से लेके जून 2026 तक ऑलमोस्ट 1 एंड हाफ ईयर के अंदर या 18 टू 20 मंथ के अंदर 100% गेन कर चुका है। जो प्लॉट 25-30 लाख रुपए में मिलता था, वो इस वक़्त करंटली 55 से 60 लाख रुपए में जा चुके हैं। मार्केट में इसका बहुत ज़्यादा बायर भी मौजूद है। पाइन एवेन्यू जैसे ही वहाँ पे अनाउंस हुआ, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई, उस इलाके की वो पंजाबी में कहावत है ना कि ज़िंदगी बदल गई है। वो उसकी लाइफ़ बदल गई है, वो बिल्कुल गेम चेंजिंग बन गया है वहाँ पे और जितनी भी सोसाइटीज़ वहाँ पे आ रही है, चाहे वो इत्तेहाड टाउन हो, चाहे वो ग्रीन पाम हो चाहे वो एलडी सिटी हो या उसकी सराउंडिंग में और भी अदर सोसाइटीज़ हो, उनकी डेफ़िनेटली चांदी हो गई है पाइन एवेन्यू के आने की वजह से। तो एक बूम मिला है, एक अच्छा बूम मिला है एलडीए सिटी को। अब एलडीए सिटी मेरे नज़दीक थोड़ा स्लोली गेन करेगा क्योंकि 5 मरला जो है, जो न्यू सेक्टर्स हैं, वहाँ पे आपको 60 प्लस माइनस में प्लॉट मिलता है। अच्छे ब्लॉक के अंदर आपको 75-80 में 5 मरला मिलता है। तो फिर डेफ़िनेटली जिसने 80 में एलडीए सिटी में जाना है, उसके बाद थोड़ा-सा अगर वो 1 मिलियन उसमें ऐड करता है, तो उसके पास नीचे प्रिज़्म 9 की ऑप्शन मिल जाती है। वहाँ पे वो आ सकता है ईज़िली और नीचे का टैग डेफ़िनेटली उसके पास मौजूद है और बड़ी प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं, जहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इस वक़्त तो अपॉर्च्युनिटी है या इस वक़्त जो हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी क्यों नहीं है। तो व्यूअर्स जो बजट है, जो अंडर डिस्कशन है, जिसकी अप्रूवल होनी है 24-25 जून को, उसके बाद उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो 1 जुलाई को होनी है। तो बहुत से हमारे बायर्स और सेलर्स इस इंतज़ार में हैं कि जब टैक्सेस में कमी एक्चुअली वाक़या होगी जो कि 1 जुलाई के बाद इम्प्लीमेंट होगी, तो वो उस वक़्त मार्केट के अंदर इन होंगे और मार्केट के अंदर वो प्ले करेंगे। तो इस वक़्त जो बाइंग टाइम है वो यही है, नेक्स्ट 15 डेज़ के अंदर आप बाइंग कर सकते हैं। कल से मुहर्रम शरीफ स्टार्ट हो रहा है। नॉर्मली पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट के अंदर जो फर्स्ट 10 डेज़ होते हैं मुहर्रम में, उसमें बाइंग सेलिंग जो है वो बहुत कम की जाती है। तो उसका भी एक इफ़ेक्ट है। तो एंड ऑफ दिस मंथ जून के लास्ट वीक के अंदर मैं मार्केट के अंदर थोड़ी-सी हलचल देख रहा हूँ और फाइनली नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट से जो है वो रियल एस्टेट के अंदर बेहतरी का साल स्टार्ट हो जाएगा और 2026-27 के अंदर रियल एस्टेट मार्केट जो है वो बेहतरी की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगी। रावलपिंडी रिंग रोड को मैं बार-बार डिस्कस कर रहा हूँ कि रावलपिंडी रिंग रोड जो है, उसके सराउंडिंग के अंदर जो सोसाइटीज़ मौजूद हैं, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटी है। जैसे ही एक्सेस ओपन होगी, डेफ़िनिटली वहाँ के जितने भी सर्कल के अवाम हैं, पब्लिक है, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़, एक अच्छी सोसाइटीज़ ईज़ी एक्सेस के ऊपर अवेलेबल होंगी। वो चाहे कैपिटल स्मार्ट सिटी हो, चाहे उसके सराउंडिंग में और अदर सोसाइटीज़ हो। तो एक बेहतरीन ऑप्शन है, जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं। फॉर मोर डिटेल और इन्फो के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर है 0302 4489 001। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।